Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th class. This is your online class of science. As you all know that we have started our lesson number 2 and we have almost complete our lesson number 2. This is like our third or fourth last lecture. So today we are going to talking about Watson and Crick model of DNA. Okay, 8th class Watson and Crick basically दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया हुआ है बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन्होंने डीएनए के मॉडल पर काम किया था. जब इन्होंने डीएनए के मॉडल पर काम किया था तो इन्होंने देखा कि 4 शुगर्स होती हैं डीएनए के मॉडल में. 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं. न्यूक्लियोटाइड लाइक शुगर के पार्टिकल्स होते हैं जो कि मिलाते हैं आपस में और मिलकर एक डीएनए बना देते हैं. अब उनके नेम उन्होंने रख दिए एडेनिन, थायामीन, गुआनिन एंड साइटोसिन. ठीक है जी. अब ये जो 4 थे इनका काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी था और इनमें चीज़ें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी. लाइक इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनको सोचना पड़ रहा था कि किसको किसके साथ ज्वाइन करें तो ये डीएनए बिल्कुल एक्यूरेट होगा. तो वो डीएनए अपने आप को खुद ही साबित करता चला गया कि उसने एडेनिन को थायामीन के साथ ज्वाइन कर लिया और साइटोसिन को गुआनिन के साथ ज्वाइन कर लिया. ठीक है. अब पढ़ते हैं, चलें. लिखा हुआ है ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. कि एक जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो हर डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो बहुत हज़ारों की तादाद में छोटे छोटे स्मॉल यूनिट जिनको न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है उस पर मुश्तमिल होता है, उससे मिलकर बनता है. अब उन्होंने क्या है 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड डीएनए में मौजूद हैं. 1 इज़ एडेनिन, 2nd इज़ थायामीन, 3rd इज़ साइटोसिन एंड 4th इज़ गुआनिन. According to Watson and Crick, the DNA molecule consists of 2 strands formed of nucleotides. कि 2 strands, 2 लंबी सी धागे होती हैं जिनके साथ ये अटैच होते हैं. The 2 strands of DNA are linked to each other by the cross bands like a ladder. और वो एक दूसरे के साथ एक क्रॉस की फॉर्म में होते हैं, लाइक इस तरह zigzag फॉर्म में, और वो एक सीढ़ी बना देते हैं, एक लैडर की फॉर्म में होते हैं. क्या आपको नज़र आ रहा है? ये 2 strands होते हैं जो आपस में ऐसे करके जुड़ जाते हैं. नेक्स्ट इज़ ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स. मतलब कि जो आप कहते हैं कि ये चीज़ आपके मामा पापा से मिलती है या आपके पेरेंट्स से मिलती जुलती चीज़ है, तो ये ट्रांसमिशन करैक्टर्स की किस तरह होती है. व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स गेमीट्स, स्पर्म्स और एग बाय मियोसिस. वो कह रहे हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो गेमीट्स बनाता है जिसमें एग या स्पर्म प्रोड्यूस करता है तो द नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम इज़ रिड्यूस टू हाफ इन द गेमीट्स. तो क्योंकि मियोसिस हो रही है इसलिए हमने पीछे पढ़ा था कि मियोसिस में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ़ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं. माइटोसिस में सेम रहते हैं लेकिन मियोसिस में हाफ़ हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने 4 डॉटर सेल्स बनाने होते हैं. तो गेमीट्स में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ. हेप्लॉइड स्पर्म्स और एग्स वर प्रोड्यूस्ड. कि हेप्लॉइड स्पर्म्स और एग्स प्रोड्यूस होते हैं एन जिनका होता है क्रोमोसोम नंबर. इट मीन्स द हेरिडिटी मटीरियल इज़ ऑल्सो रिड्यूस टू हाफ इन द गेमीट. इसका मतलब कि गेमीट्स के अंदर जो हेरिडिटी मटीरियल आ रहा है वो भी हाफ होगा. कि आपके पेरेंट्स से जो आपको मिल रहा है वो 2n था, तो जैसे ही वो जो डॉटर सेल बन रहा है वो n है, तो वो बेसिकली बहुत ज़्यादा हाफ हो जाएगा. When मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स मेट, जब मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते हैं, द हेप्लॉइड स्पर्म सेल्स फॉर्म मेल एंड हेप्लॉइड एग सेल फॉर्म फीमेल फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड सेल कॉल्ड ज़ाइगोट. अब वो कह रहे हैं कि जब 2 हेप्लॉइड स्पर्म्स और एग जब मिलते हैं आपस में, जब फ्यूज़ करते हैं तो वो एक डिप्लॉइड सेल बनाते हैं जिसको कहते हैं ज़ाइगोट. ज़ाइगोट 2n होता है और स्पर्म और एग जो हैं वो n होते हैं. लाइक अगर मैं आपको इसकी एक्सप्लेन करना चाहूँ, let all of you have to see this. This is very important and very interesting. Like एक स्पर्म होता है फ्रॉम मेल. मेल से एक स्पर्म आता है जो कि होता है n. ठीक है. और फ्रॉम फीमेल से एक आता है एग जो कि होता है n. ये दोनों n होते हैं. दोनों हेप्लॉइड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं. इनमें सिर्फ n होती हैं हाफ. जब ये दोनों मिलते हैं तो ये 2n बना देते हैं और जो कि बन जाता है हमारे पास ज़ाइगोट. अगेन आपको बताती हूँ. एक आता है मेल से स्पर्म और फीमेल से एग. जब एग और स्पर्म के n जो है वो आपस में मिलते हैं तो वो 2n बनाते हैं और 2n को कहते हैं ज़ाइगोट.
जब ये आपस में फ्यूज़ करते हैं तो ये ज़ाइगोट बना देते हैं। अब आगे क्या होता है? In this way, the complete hereditary material is restored in the zygote. The physical and functional units of all the characters are transferred in the zygote. Like अब जब zygote बन जाता है तो वो कह रहे हैं कि वो सारे जो उनके जीन पेयर्स में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे फिर दोबारा एक रिस्टोर हो जाते हैं, दोबारा उसके अंदर आ जाते हैं। The zygote after passing through various changes develops into a full organism with specific characteristics from both parents. अब जब zygote जो है उसमें बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं तो वो एक फुल करेक्टरिस्टिक बन जाता है, फुल ऑर्गेनिज़म बन जाता है और उसके अंदर दोनों पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं, मेल की भी और फीमेल की भी। द ज़ाइगोट इज़ द फर्स्ट सेल फ्रॉम विच द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज़म स्टार्ट। अब वो कह रहे हैं कि ज़ाइगोट एक पहला सेल है जिससे ऑर्गेनिज़म की जो ज़िंदगी है वो शुरू होती है। ठीक है जी, अगेन एक दफ़ा आपको बता देती हूँ कि वो कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज़म है वो गैमीट से मिलके बनता है, जिसमें गैमीट्स हैं स्पर्म और एग। अब स्पर्म्स और एग्स जो है वो मियोसिस के थ्रू बनाते हैं ज़ाइगोट को। तो मियोसिस के थ्रू क्या होता है, सबसे पहले तो उनका क्रोमोसोम नंबर जो है ना वो हाफ हो जाता है, एन हो जाता है। फिर एन जो है जब दोनों एन मिलते हैं तो वो 2n बना देते हैं, डिप्लॉइड बना देते हैं, तो डिप्लॉइड सेल होता है ज़ाइगोट। और उसके बाद ज़ाइगोट में बहुत सी चेंजेस आती हैं, लाइक फ़िज़िकल चेंजेस आती हैं और फंक्शनल यूनिट्स चेंज होते हैं। जब वो होते हैं चेंज तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो भी चेंज होती हैं, तो वो एट द एंड ज़ाइगोट में एज इट इज़ वापस आ जाती हैं सारी की सारी, जो कि पेरेंट्स से उनको मिली होती हैं। लाइक जो मेल पेरेंट्स से मिली होती हैं वो भी, जो फीमेल पेरेंट्स से मिली होती हैं वो भी। अब इस तरह जब वो ज़ाइगोट फर्दर अपनी चेंजेस आती हैं, उसमें डेवलपमेंट होती है, तो वो जब ऑर्गेनिज़म बन जाता है तो उसके अंदर वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं जो कि मेल पेरेंट से भी मिलती हैं और जो कि फ़ीमेल पेरेंट से भी मिलती हैं। और इस तरीके से वो ऑर्गेनिज़म जो है उसकी लाइफ आगे बढ़ना शुरू कर देती है। दिस इज़ द टुडेज़ लेक्चर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। आज हमने वॉटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ा। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल बेसिकली बहुत इजी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इसमें बस यही लिखा हुआ था कि जो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स होते हैं जिनसे मिलकर एक डीएनए मॉलिक्यूल बनता है, जिसको स्मॉल यूनिट्स को न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए में, एडेनिन, थायामीन, गुआनिन एंड साइटोसिन। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि 2 स्ट्रैंड्स मिलते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स के, और वो एक डीएनए स्ट्रैंड बना देते हैं। और वो जो डीएनए स्ट्रैंड है वो एक लेडर की तरह बन जाता है, एक सीढ़ी की तरह बन जाता है, जिसके अंदर 2 बैंड्स जो हैं वो आपस में क्रॉस्ड होते हैं। ठीक है जी, दिस इज़ द लेक्चर ऑफ टुडे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ऑल ऑफ़ यू हैव टू जस्ट रीड इट ऑल। आप सबको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, सो ऑल ऑफ़ यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर ऑल दीज थिंग्स। ओके, इन आवर नोट्स, आपके नोट्स आपको एनपीएस की तरफ से दिए गए हैं। इन नोट्स में पेज नंबर 31 पर ये क्वेश्चन है दैट इज़ लाइक टुडेज़ लेक्चर हमने जो आज पढ़ा है उससे रिलेटेड है। डिफाइन हेरिडिटी एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस इन द ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि आपने अपनी कॉपीज़ पर करना है। आज हमने ये पढ़ा है, बहुत इजी है और आपने ये काम कंप्लीट कर लेना है अपनी कॉपीज़ पर। इसको मैं बारहा दफ़ा आपको नहीं बताऊँगी, अंडरस्टैंड। चलें जी, 8th क्लास नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।